Assalamu alaikum dear students. Welcome to Shah Group Educational Channel. So students, आज की क्लास में हम जो पोएम पढ़ रहे हैं वो पोएम है A Nation's Strength. पोएम के नाम से ही जाहिर है क्या चीज एक नेशन की स्ट्रेंथ होती है, हम वो सारी चीजें इस पोएम में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पोइट के बारे में इस पोएम के। तो जो पोइट है उनका नाम है राल्फ वेल्डो एमर्सन। उनका लाइफ स्पैन आपको बताया हुआ है कि he was born in 1803 while his death year is 1882। आगे उनकी बिलोंगिंग के बारे में बताया हुआ है कि उनका ताल्लुक है बॉस्टन से यानी यूएसए से, तो वो कहलाएंगे अमेरिकन पोएट और वो पोएट के साथ साथ एक एसेइस्ट और फिलोसोफर भी हैं। Now you have an MCQ related to the poet's introduction। MCQ कुछ इस तरीके से है। A poem, the poem A Nation's Strength is written by। इस पोएम को किसने लिखा है? ऑप्शन है आपके पास जूलिया कार्नी, रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन, राल्फ वेल्डो एमर्सन, none of these। So correct answer क्या है? The correct answer is option C, Ralph Waldo Emerson। एक और एमसीक्यू है आपके पास यहाँ पर। पोएम नेशन स्ट्रेंथ was written in किस ईयर में लिखी गई? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 18th सेंचुरी। अभी आपको कैसे पता चला 18th सेंचुरी? क्योंकि अभी आपने पोइट के इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो भी उनका लाइफ स्पैन था वो 18th सेंचुरी का था। तो जाहिर सी बात है जब उनका लाइफ स्पैन जिस एरा में होगा उसी एरा में जो है उन्होंने पोएम लिखी होगी, तो उस लिहाज से ये 18th सेंचुरी आ गया। अब बढ़ते हैं पोएम की तरफ। पोएम के बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि द हाइट्स बाय ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉर अटेन्ड बाय सडन लाइट। यानी कोई भी जगह पहुंचना है, आपने कोई भी चीज हासिल करनी, वो अचानक से नहीं हो जाती, बल्कि उसके लिए आपको बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत से एफर्ट्स लगानी पड़ती है और उसके बाद जाकर आप किसी मुकाम तक पहुंच रहे होते हैं। तो इस पोएम के जरिए आपको यही बताया हुआ है कि कोई भी नेशन किसी भी मुकाम पर जो वो पहुंचती है वो सिर्फ अपनी वेल्थ के ऊपर नहीं पहुंचती, बल्कि उसके लिए उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसको हाई मोरल कैरेक्टर अपना रखना पड़ता है, और जो भी उसके मुल्क के अच्छे लोग हैं उनके जो वर्च्यूज हैं, उनके जो अमाल हैं, वो एक मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उसकी ग्रोथ का रीजन बनते हैं। फिर आगे इस पोएम के स्टैंजा में ये बात भी बताई हुई है कि ब्रेव मैन कौन है और वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। तो ब्रेव मैन आर दोज हु स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग फॉर ट्रुथ एंड ऑनर। जो कि अपने मुल्क की इज्जत के लिए, अपने मुल्क के वकार के लिए हर मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं। Brave men are those who work while others sleep and who dare while others fly। ब्रेव मैन वो हैं जो कि काम कर रहे हैं जबकि दूसरे लोग सो रहे हैं, और इसी तरीके से ब्रेव मैन वो हैं जो कि डियर कर रहे हैं, हर मुश्किल का डट कर सामना कर रहे हैं, जबकि दूसरे लोग फ्लाई। अब यहाँ जो फ्लाई है, फ्लाई का मतलब उड़ जाना नहीं है, बल्कि फ्लाई का मतलब है रन अवे। जो दूसरे लोग पीठ पीछे से भाग जाते हैं, तो वो लोग ब्रेव नहीं हैं, बल्कि ब्रेव वो हैं जो कि काम कर रहे हैं और जो डियर कर रहे हैं, हर चीज का डट कर सामना कर रहे हैं। तो इसी तरह के लोग हैं जो कि आपकी नेशन को लेके जाते हैं स्काई की बुलंदियों पर, समिट पर लेके जाते हैं, ऊंचाई पर लेके जाते हैं किसी भी मुकाम पर। तो ये आपकी पोयम थी। पोयम से रिलेटेड आपके पास जो है ये था। पोयम बहुत छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है, 2 स्टैंजाज हैं। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर बताया है कि एक मुल्क कैसे तरक्की करता है। सेकंड स्टैंजा के अंदर ब्रेव मैन के बारे में बताया है कि बहादुर लोग कौन होते हैं।
नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एमसीक्यू। एमसीक्यूज जो आपको दिए हुए हैं वो क्या है? फर्स्ट है men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long। तो ये जो आपको लाइन दी हुई है, ये लाइन कौन सी पोयम की है? आपसे पूछा गया है पोयम का नाम। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं अ नेशंस स्ट्रेंथ, कासाबियांका, स्पीक जेंटली, अ नेशंस स्ट्रेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है नेशंस स्ट्रेंथ। ठीक है, एक और एमसीक्यू है, देख लेते हैं एमसीक्यू में क्या चीज आपको दी हुई है। नॉट डैश बट ओनली men कैन मेक पीपल ग्रेट। कह रहे हैं कि ये चीज नहीं बना रही बल्कि लोग बना रहे हैं किसी भी मुल्क को ग्रेट। ऑप्शंस ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, नन ऑफ दीज। तो गोल्ड, गोल्ड का यहाँ पे मतलब सोना नहीं है बल्कि वेल्थ है, कि दौलत की बेसिस पर नहीं बना रहे हैं आप, बल्कि आप लोगों के ऊपर बना रहे हैं। लोग अगर आपके मुल्क के अच्छे हैं तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू। अकॉर्डिंग टू अ नेशंस स्ट्रेंथ ब्रेव men dash when the rest of the people sleep। तो कह रहे हैं कि पोयम के अकॉर्डिंग बहादुर लोग कौन हैं जो कि क्या कर रहे हैं जबकि जो दूसरे लोग हैं वो उस वक्त सो रहे हैं। तो सोने के साथ क्या था उसका ऑल्टरनेट आंसर? ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टैंड फास्ट, वर्क, फ्लाई, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? ब्रेव मेन आर दोज हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप। तो यहाँ पर क्या आना है? ऑप्शन बी, यानी कि वर्क। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी पोयम अ नेशंस स्ट्रेंथ। आई होप आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। बहुत पैट्रियोटिक पोयम है कि वाकई हमें भी अपने मुल्क के लिए कुछ इस तरह से करना चाहिए कि हम अपने नेशन को डीप डाउन उसके पिलर्स करें और उसको लिफ्ट कर सकें स्काई की तरफ। तो यहाँ पर हमारी ये पोयम वाइंड अप होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।